हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल से दीदी एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हो रही है फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये वीडियो डालते हैं बच्चों से रिलेटेड स्पेशली, तो उन वीडियो के टाइटल थंबनेल जो होते हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं। मीन्स कि अयान गुम हो गया, जैद को लग गई चोट, ओ जैद को क्या हो गया बीमारी, तूबा गिर गई, तूबा ने फेंक दिया कंगन, तूबा ने फेंक दिया मोबाइल, तूबा ने आज आईफोन तोड़ दिया, ऐसे लग गई उसे चोट, क्या भी क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा, पायल और गोलू में आई दरार। इस तरीके की जो है डालते हैं टाइटल और थंबनेल। बहुत बार ऑडियंस ने इन्हें बोला है कि इस टाइप की चीज़ें मत डाली, क्योंकि चीज़ें कुछ और होती हैं और इनकी वीडियोस में दिखाया कुछ और जाता है। कभी कभार लक्ष्य को लेकर इनसे ट्रोल किया जाता है। तो मीन्स इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स जो है ना चल रही है। तो फिलहाल ये जो मेरा वीडियो है ना मिक्स एंड मैचेस स्पेशली अरमान मलिक के ऊपर नहीं है। तो अभी जो मैं वीडियो देख रही थी उसमें मैं देख रही थी इनकी बहन जो है, जो वहाँ रहती है अपनी बेटी के साथ, क्या नाम है उनका, सपना। जी हाँ, वो जो आई हुई थी इनके घर पर आई थी और उसे लेने कौन गया था, शॉकिंग, उसे लेने गए थे इनके प्यारे कालू भैया। जी हाँ, कालू मलिक, ये वही कालू मलिक हैं जिनको कुछ दिन पहले अरमान मलिक ने नशे की हालत में अपने घर पर चीज़ें सेल परचेज करते हुए पकड़ा था। भी इनके ऑफिस का सामान वो किसी को सेल कर रहे थे सिर्फ थोड़े से नशे के लिए, ताकि मैं बेच दूँ और मुझे कुछ पैसे मिल जाए और नशा मिल जाए। और इसको उन्होंने उस टाइम पर बहुत मारा भी था और दोबारा से जो है रिहैब सेंटर में एडमिट करवा दिया था और उनकी फैमिली को भी बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। और वो वीडियो इन्होंने बनाया भी था, शायद अभी भी इनके चैनल पर होगा। और बीच में ये मिलने भी गए थे तो इन्होंने क्लियरली बोला था, भैया कुछ भी हो जाए, मैं 1 साल से पहले तो इसको देखो नहीं निकलवाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस कालू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मेरी इतना लाखों हज़ारों का सामान ही बेच के खा गया अपने नशे के चक्कर में। मैं फिर भी कुछ नहीं कहता हूँ, चलो मेरा भाई है, ये है, वो है, मैंने इसे ज़िंदा रखा है। और उस पर इसकी फैमिली का भी जो स्टेटमेंट आई थी कि भाई जिंदा रखा है तो अपने लिए रखा है, ये है वो है, ठीक है हमारे ऊपर किया है, बट कौन सा हमें दिया, हमें कोई सुख नहीं है, हम भी तो उसे छोड़कर आए हैं। बहुत कुछ चला था इनकी फैमिली में। तो वो कालू मलिक जो है अपनी बहन को लेने के लिए गए थे। और शायद अगर आपको याद हो, अगर आपको अरमान मलिक की वो कंट्रोवर्सी याद हो जिसमें वो एक पाकिस्तानी लड़की थी जो इसके ऊपर जो वीडियोस बनाती थी, वहां पर भी कालू मलिक ने अपनी इसी बहन की लड़की को टारगेट किया था। जब एक बार इन्होंने वीडियो बनाई थी, शायद वो तब भी नशे की हालत में थे, कि भैया जब भी वो चंडीगढ़ आती है तो कुछ ना कुछ सामान चोरी करके ले जाती है, मेरी बहन तो ऐसी है, मेरी बहन वैसी है, अपने पति को छोड़ाई थी, उसके पति का बहुत अच्छा घर है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसके ससुराल के बारे में बोली थी कि मैं आपको कभी होगा तो मिलवाऊंगा, ये तो इसमें खुद में कमी है, ये खुद छोड़कर आई थी, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अकेला है बेटा है वो, और उसकी इतना बड़े प्रॉपर्टी है, और ये चोर है, ये वहाँ की अलमारी से कुछ सामान निकलवा लाई थी। इतना बड़ा एलिगेशन था। उसके बाद इनकी बहन का स्टेटमेंट आया था, भैया मेरे तो सारे रिश्ते खत्म, कुछ भी हो जाए मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊँगी, मेरे भाइयों से मेरे रिश्ते खत्म, क्योंकि मैं मरती मर जाऊँगी। और बीच में ही बीमार भी हो गई, तब भी इनके घर से कोई ना तो इन्हें देखने आया था, ना इन्होंने किसी को बुलाया था। इनकी बेटी या इनके पड़ोसी जो है सब कुछ संभाल रहे थे मिलजुल कर। तो हैरानी की बात थी कि वो लेने आया था और ऊपर से जो है वो हालचाल पूछ रहे हैं एक दूसरे का, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, बहुत सब ठीक हो गया। मतलब ये सोशल मीडिया की लाइफ है भाई, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को अच्छा दिखाने के लिए करना पड़ता है सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और बेटा जो होता है कहीं ना कहीं बाप पर जाता है। जिस तरीके से अरमान मलिक ने अपने भाई को मारा, या अरमान मलिक ने अपनी बहन को मारा, जैसे सपना ने बोला था कि मेरे पर भी हाथ उठाया था, मुझे भी थप्पड़ लगा देता, तो वही चीज़ें कहीं ना बेटे ने देखी है। अब एक क्लिप में देख रही थी, जैसे गाड़ी में जा रहे थे तो उस पर जो उसकी बेटी है सपना की, उसने बोला कि ये डंडा शायद किस लिए लेकर आया है, चीकू को। जी हाँ, तो चीकू ने बोला कि तुझे मारने के लिए। तब उसकी मम्मी कह रही है, जी हाँ सपना मलिक कह रही है कि लड़कियों को मारते हैं कोई, चल तेरे पापा बताएंगे, आज शनिवार है ना, तेरे को पता ना शनिवार को क्या होता है। तो उसने बोला हाँ पता है, पिटाई होती है। तो मतलब बच्चे ने ही यहाँ पोल खोल दी कि भैया अरमान मलिक जो है उसको शनिवार को शनिवार पीटता है, मतलब हफ्ते में 1 डोज उसको देता है, क्योंकि शरारती ही इतना है, या हो सकता है जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है, वो वाकई कुछ और है ऑफ कैमरा। तो कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाती है और शायद बहुत बुरी तरीके से होती है। इस बात से पूरी फैमिली अच्छे से वाकिफ है, उनके जो नियर डियर हैं वो भी, और जो उनकी ऑडियंस है वो भी। उसके बाद जो कालू मलिक हैं जो सामने बैठे हैं ड्राइविंग सीट के बराबर में, वो बोल रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा अगर तूने बहन को हाथ लगाया था, वो तेरी बहन है, बहनों को मारते हैं क्या। सी बोल कौन रहा है, जिसने खुद अपनी बहन की बेटी को मारा है और चोर बोला है, मतलब वो बोल रहा है। ये होती है सोशल मीडिया की ताकत असली। इस तरीके से बिहेव करते हैं बहन भाई। खैर छोड़िए, ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। दूसरी बात, इन्होंने फिर एक वीडियो डाली है कि जैसे ये डालते हैं टाइटल थंबनेल का खेल, जो मैंने आपको बताया। इनका जो बेटा है, जी हाँ आयान, जिसे पब्लिक बहुत प्यार करती है, नो डाउट। देखो बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, वो अपनी किस्मत लेके आते हैं, चाहे जैसे भी हैं, पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो सच हो गई कि वो लड़का लिफ्ट से जो है नीचे चला गया।
वो तो शुक्र है कि घर में कैमरेज हैं, और दोनों माएँ भी घर पे नहीं थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर जब शोर हुआ आनंद फानन में देखा गया तो कैमरे से पता चला कि लड़का बिल्कुल ही डाउन मतलब ग्राउंड फ्लोर पे चला गया है। सोचिए ज़रा कि अगर लिफ्ट जो है खुल जाती, बीच में कहीं खुल जाती और लड़का निकल जाता बाहर और स्टेयर्स पर चला जाता या गिर जाता, तो कितनी बड़ी मतलब क्या सोच सकते हैं, बच्चों से बहुत बड़ा कुछ नहीं है, तो कितनी बड़ी चोट लग जाती उस लड़के को। और ये सब जो लापरवाही हुई थी ना, ये हुई थी लक्ष्य की वजह से, जो कि कैमरे पर नजर आ रही थी कि लक्ष्य जो है बाहर आई, उसने लिफ्ट ओपन की, लड़का चला गया, वो अंदर फिर अपने शूज़ या सैंडल चेंज करने चली गई, इतने में वो लड़का बटन पर लिफ्ट बंद हुई और वो नीचे चला गया। सबसे अच्छी बात है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। इससे भी अगर इन्होंने नहीं सीखा कि भैया हम उल्टे सीधे थंबनेल ना डालें, टाइटल ना डालें, हमारे बच्चे ट्रोल होते हैं और उन्हें बद्दुआ लगती है। ये खुद इनकी वाइफ पायल ने बोली है कि भैया आप जो बोलते हैं ना वो हमारे बच्चों पे लग जाता है, क्योंकि पिछले ही दिनों जैद को जो है एक प्रॉब्लम हुई है रिकेट्स की, वो आप सबको पता ही है कि उसे ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अयान को वैसे ही एलर्जिक है कि अयान को थोड़ा सा प्लेटलेट्स उसका डाउन हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। भगवान करे दोनों बच्चे अच्छे हो जाएं, पर प्लीज़ मलिक फैमिली को इतना तो समझना चाहिए कि पैसों के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में इतने भी मत गिर जाओ कि अपने बच्चों को आगे कर दो कि चलो जी बच्चों के ऊपर कुछ मुसीबत आने दो, हमें तो व्यूज़ से मतलब है। क्योंकि बच्चों को कुछ हुआ तो दोबारा बच्चे नहीं आएंगे, चैनल बंद हो गया तो ये चैनल दोबारा दूसरा चैनल फिर ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे चले गए तो वापस नहीं आएंगे। और देखिए कितना बड़ा दिल है इनका। बर्थडे जब होता है ना हस्बैंड या वाइफ का किसी का भी, तो वो लोग सोचते हैं यार हम लोग इकट्ठे हों, इकट्ठे सेलिब्रेट करें, हमारा डे है, हम आपस में रहें। ये पहली फैमिली ऐसी है जिसमें एक हस्बैंड खुद वाइफ के बर्थडे पर उसे गिफ्ट दे रहा है कि जाओ अपनी सौतन के साथ दुबई में जो है बर्थडे सेलिब्रेट करो, साथ में 2 लड़के और भेज दीजिए। हाँ, जो एक कैमरामैन है और जो इनका थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट संभालेगा, वो है कि जाओ तो मैच करो और मैं बच्चों को लेकर घर पे रहता हूँ। ये है न्यू मॉडर्न जो जनरेशन तो नहीं कहूँगी, मीन्स न्यू मॉडर्न आइडियाज़ बोल सकते हैं जो इनके दिमाग में आ रहे हैं, या ये वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं कि भैया अब समझ नहीं आ रहा यार, पैदा तो हिंदू में हुए थे, मॉडर्न कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अब धीरे धीरे वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब लोग ये ना पहले जैसे दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी जीरकपुर, जीरकपुर से मुझे लगता है ये शायद दुबई ही शिफ्ट होंगे। खैर कुल मिला के बात ये है कि इनकी वीडियो में जो दिखता है ना वही बिकता है, क्योंकि अब फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन इतना जुड़ा मत कीजिए। मेन पॉइंट इज़ कि आप अपनी वीडियो का टाइटल और थंबनेल अगर पॉजिटिव डालेंगे या वो डालेंगे जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, तो शायद जनता को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार इन लोगों को इनकी वीडियो में यही बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ बताइए, जब बर्थडे गर्ल को या तो यहाँ रोक लेते या दोनों वाइफ्स के साथ, या एक वाइफ को भेज के साथ में लक्ष्य को भेज जाते, मुझे ये नहीं समझ में आता। फिर अरमान मलिक का रिप्लाई आता है कि देखिए मुझे हर जगह ट्रोल करते हैं, लक्ष्य के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, मुझे बदनाम किया जाता है। अरे बदनाम होने वाले काम तो तुम खुद कर रहे हो। अब ये भी चीज़ बताओ कि दोनों वाइफ को दुबई में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भेज दिया और यहाँ पर तुम लक्ष्य के साथ अकेले रह गए, कोई मीनिंगफुल थॉट था ये? मतलब अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें? घर में और भी बहुत हैं, लेकिन नहीं, स्पेशली लक्ष्य के साथ टाइम था ना। लेकिन इस बार तो भैया लक्ष्य की भी क्लास लग गई, अरमान मलिक ने लगा दी लक्ष्य की क्लास कि मेरा बेटा गुम हो जाता तेरी लापरवाही से। लक्ष्य की लापरवाही से वो गुम नहीं होता, लेकिन जब वो बाद में मिला तो लक्ष्य का जो प्यार था ना अनु के लिए, वो दिख ही रहा था कि हाँ वो कितना रो रही थी और जेन्युइनली रो रही थी। ये नहीं कि विक्स लगा के था या ऑन कैमरा के लिए ड्रामे आंसू थे, लेकिन नहीं, सीरियसली वो रो रही थी। शायद जो एक बार गलती हो गई दोबारा अब नहीं होगी। लक्ष्य थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों का, अगर बच्चों के लिए ही आई हो तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो। और हो जाती है यार अपने मतलब खुद के बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी लापरवाही हो जाती है। हो सकता है ये लापरवाही जो है पायल और गोलू से भी हो जाती, तो डांट तो उन लोगों को ही पड़ती है, क्योंकि मोस्टली घरों में होता है अगर मदर से कोई गलती हो जाती है बच्चों को लेकर तो उनके फादर से उनको डांट पड़ जाती है। तो खैर इसे ज़्यादा दिल पे नहीं लेने, भगवान ने बहुत ज़्यादा बचाव कर दिया। बट आगे के लिए ये एक एडवाइस है कि प्लीज़ बच्चों से लेके रिलेटेड जो भी आप टाइटल डालते हैं वो बहुत अच्छे डालें, पॉजिटिव डालें, ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे। और रही बात अब सपना मलिक की, तो खैर आना जाना स्टार्ट हो ही गया। अच्छा लगता है खैर बहन भाई आपस में मिलते हैं, लेकिन इतना रिश्ते बिगाड़ कर, इतनी इज्जत उड़ा कर तुम फिर घुसते हो, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। या तो ऑनलाइन तुम पहले ही मजाक मत उड़ाओ एक दूसरे के रिश्ते का, बहन भाइयों का, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे कभी छूटेंगे नहीं। तो होप्स हो कि कालू मलिक जब यहाँ तक आए तो शायद अपनी फैमिली को भी जल्दी मिले, या उनकी फैमिली और वो लोग कभी इकट्ठे दिखे अपनी वीडियोज़ में। क्योंकि कालू मलिक तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बिना हस्बैंड के, बिना पापा के जो उनकी फैमिली है वो कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है, कितनी मेहनत कर रही हैं, वो उनकी वीडियो देख के पता चलता है। तो बने रहिए वीडियो में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।